हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजीव सर और आप देख रहे हैं राजीव फनी क्लासेस। तो आप सभी का राजीव फनी क्लासेस में वेलकम है, स्वागत है। तो आइए, जैसा कि मैंने आपसे कहा था फर्स्ट वीडियो में कि दिल्ली सल्तनत के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा मुगल डायनेस्टी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं तो फ्रेंड्स, ये मुगल डायनेस्टी है और मुगल डायनेस्टी का काल कब से कब है, सबसे पहले इसको लिखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मुगल डायनेस्टी का काल कब से कब आता है? 1526 से लेकर 1707। इससे पहले आप पढ़ चुके हैं मेरा फर्स्ट वीडियो में दिल्ली सल्तनत, उसमें मैंने बताया है 1206 से लेकर 1526। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग मुगल डायनेस्टी। तो मुगल डायनेस्टी का काल आता है 1526 से लेकर 1707। तो आइए, कौन कौन थे मुगल के बादशाह, आइए जानते हैं। मुगल डायनेस्टी के जो प्रथम बादशाह थे उनका नाम था बाबर। जी हाँ दोस्तों, क्या नाम था उनका? उनका नाम था बाबर। क्या नाम था फ्रेंड्स? उनका नाम था बाबर, है ना। और ये बाबर कौन था, कहाँ के रहने वाले थे, कब आए, है ना, क्यों आए, किस मकसद से ये यहाँ आए, इनको किसने बुलाया, इनकी चाह क्या थी भारत आने की, तो सभी हम बड़े अच्छे ढंग से आज जानेंगे इस वीडियो में। तो जैसा कि मैं बता दूं कि बाबर का जो समय है, ये बाबर अफगानिस्तान के रहने वाले थे। ये बाबर कहाँ के रहने वाले थे फ्रेंड्स? ये बाबर कहाँ के रहने वाले थे? ये बाबर अफगानिस्तान के रहने वाले थे, ठीक है। और अफगानिस्तान में इनका किंगडम था, सल्तनत था या डायनेस्टीज था। तो कौन से जगह में था अफगानिस्तान में? कौन से जगह में? तो अफगानिस्तान में फरगना, अफगानिस्तान में कौन सा जगह था? फरगना, ठीक है। तो ये फरगना में इनका सल्तनत था, किंगडम था, डायनेस्टीज था, जो भी था, ठीक है। ये वहां के रहने वाले थे। और किसके समकालीन? उस समय जिस समय इनका शासन फरगना में था अफगानिस्तान में, उस समय इंडिया में किसका शासन था, आइए जानते हैं। तो इंडिया में उस समय इनके समकालीन लोधी डायनेस्टीज था।
जिस समय बाबर अफगानिस्तान में फरगना में इनका सल्तनत था, वहाँ पे शासन था, उस समय लोदी डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत पे काबिज थे। और इनका जो समय है, ये समय मैं लिख देता हूँ। इनका समय आता है लोदी डायनेस्टी का 1451 से 1526। ठीक है फ्रेंड्स। तो जिस समय इन्होंने इन्वेड किया, आक्रमण किया इंडिया पे, उसमें शासक कौन थे लोदी डायनेस्टी के? तो उनका नाम था इब्राहिम लोदी। क्या नाम था फ्रेंड्स? इब्राहिम लोदी। ठीक है। और ये कौन से समय की बात है? तो ये 1526 की बात है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि बाबर किस उद्देश्य से यहाँ आए। तो कहा जाता है कि बाबर को यहाँ के और जो लोकल रूलर थे, उन्होंने इनको कॉल करके बुलाया था। ठीक है। जैसा कि बताया जाता है हिस्ट्री में कि यहाँ के और जो लोकल रूलर थे, लोकल जो रूलर्स थे, उन्होंने इनको आमंत्रित किया था। क्या किया था? इनवाइट किया था कि आप हमारे यहाँ आइए और यहाँ जो लोदी डायनेस्टी है, जो 1451 से लगातार 1526 तक दिल्ली सल्तनत पे काबिज है, उसको आप उस सत्ता से विहीन करिए और यहाँ आके लूटपाट मचाइए, शासन करिए। ठीक है फ्रेंड्स। और भी इतिहास पढ़ने पे ये पता चलता है कि बाबर जो है वो क्या था कि ज्वेल्स और वेल्थ, धन की लालच में, है ना, उनको बहुत ज्यादा, चूंकि उनका जो डायनेस्टी था बहुत ज्यादा फला फूला था फरगना में, तो उन्हें ज्यादा धन की आवश्यकता थी। और उन्होंने सुन रखा था कि इंडिया में बहुत ज्यादा ज्वेल्स है, बहुत ज्यादा धन है, डायमंड्स है, सिल्वर है, गोल्ड्स है, कॉइन है, एमराल्ड है, जो भी है। तो उसकी चाह में लूटपाट के लिए इन्होंने इन्वेड किया। ठीक है। तो बाबर जो है उसे बहुत ज्यादा धन की आवश्यकता थी। तो बाबर, उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं इंडिया में जाकर वहां लूटपाट मचाऊं और वहां का जो संपत्ति है, धन है, उसको लूटूं। चूंकि इनसे पहले भी, है ना, इनसे पहले भी गजनी यहाँ आके कई बार लूट चुके थे, है ना। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि उन्होंने 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है। उसके बाद फिर मोहम्मद गौरी, उन्होंने भी यहाँ लगातार आक्रमण किया। तो इन्होंने भी सुन रखा था कि इंडिया में बहुत ज्यादा संपत्ति है, बहुत ज्यादा धन है, तो उसे लूटा जा सकता है। इसलिए सो ही डिसाइडेड, बाबर वांट टू डिसाइडेड invade India for the purpose of a lot of jewels, a lot of money, a lot of wealth. चलिए फ्रेंड्स आगे पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है। तो ये आपका बाबर का स्टोरी है। अब हम बाबर के बारे में डिटेल से बात करेंगे। ठीक है। अब क्या कहता है कि जब बाबर यहाँ आया तो पहली मुलाकात उनकी किससे हुई? पहली मुलाकात उनकी 1526 में। पहली मुलाकात ही मैट
ठीक है। ही मैट एट द फील्ड ऑफ पानीपत इन 1526। ठीक है, तो पहली बार उसने पानीपत के फील्ड पे, पानीपत के मैदान पे 1526 में इब्राहिम लोदी से उन्होंने मिला। ठीक है, उन्होंने क्या किया, पहली बार 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान पे उन्होंने इब्राहिम लोदी से मिला। और क्या हुआ फ्रेंड्स, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इब्राहिम लोदी का जो आर्मी था, जो संख्या थी इब्राहिम लोदी की, वो क्या था, बाबर का जो आर्मी था उससे कई गुना ज्यादा था। जी हाँ फ्रेंड्स, तो क्या था, इब्राहिम लोदी की जो आर्मी थी वो बाबर की आर्मी से बहुत ज्यादा थी। लेकिन बाबर का जो युद्ध करने का कला था, सुनियोजित ढंग से उसने इस युद्ध में पहली बार तोपों का क्या किया था, उसने तोप का इस्तेमाल किया था इस युद्ध में। और फलस्वरूप क्या हुआ कि बाबर जो है उसने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को 1526 में हरा दिया। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सही सुन पा रहे हैं। काफी आर्मी होने के बाद, इब्राहिम लोदी के पास काफी आर्मी होने के बाद भी बाबर ने पहली बार तोप का इस्तेमाल किया। और तोप का इस्तेमाल करने से क्या हुआ कि इब्राहिम लोदी की जो सेना थी, काफी बड़ी सेना थी, वो तितर बितर हो गई। और 1526 ईस्वी में बाबर ने क्या किया, इब्राहिम लोदी को हरा दिया और लोदी डायनेस्टी वहां से समाप्त हुआ। और फिर मुगल डायनेस्टी का स्टार्ट हुआ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, 1526 से लेकर 1707 ईस्वी तक बाबर ने ही इस मुगल डायनेस्टी को शुरू किया। जी हाँ फ्रेंड्स, ठीक है। तो आइए, मुगल डायनेस्टी में कौन कौन से राजा हुए, महाराजा हुए, सुल्तान हुए, तो आज हम डिटेल से पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। उनका समय क्या रहा, उनका काल क्या रहा, उन्होंने क्या किया, है ना। तो आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो आइए, तो सबसे पहले इसको मिटाते हैं। तो सबसे पहले बाबर से स्टार्ट होता है, तो मैं यहां से स्टार्ट कर लेता हूं। बाबर, ठीक है फ्रेंड्स, मैं बाबर से ही स्टार्ट करता हूं। इनका समय क्या रहा, जैसा कि मैंने आपको बताया 1526 में इन्होंने जीत हासिल की। तो 1526 ईस्वी में ये क्या हुए, मुगल डायनेस्टी पे काबिज हुए। दिल्ली सल्तनत को हटाकर इन्होंने मुगल डायनेस्टी की स्थापना की। और 1526 ईस्वी में बाबर मुगल डायनेस्टी के पहले बादशाह हुए। ठीक है, तो 1526 में ये बैठे और मुश्किल से 4 साल, जी हाँ फ्रेंड्स, आप सही सुन पा रहे हैं, मुश्किल से 4 साल इन्होंने शासन किया। पंद्रह 1526 में ये सत्तासीन हुए और 1530 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। 1530 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये बाबर थे। और बाबर के बाद बहुत अच्छा इन्होंने शासन किया।
और बाबर के बाद इनके जो सक्सेसर हुए, इनका बड़ा पुत्र, उनका नाम है हुमायूं। इनके बड़ा पुत्र का नाम क्या है फ्रेंड्स? इनका बड़ा पुत्र का नाम है हुमायूं। हालांकि उनका 3-4 भाई था, उसमें भी सत्ता के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा था उनको। लेकिन और भी क्या हुआ कि जब हुमायूं, है ना, मैं बताऊंगा, पहले लिख लेता हूं मैं। तो हुमायूं का काल कब से कब आता है, इसको पहले लिखते हैं। 1530 ईस्वी में पिता के बाद, है ना, 1530 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, मुगल डायनेस्टी को संभाला। ठीक है, 1530 ईस्वी में इन्होंने मुगल डायनेस्टी को संभाला। और क्या हुआ कि इनके सामने काफी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई, चूंकि जैसा कि माना जा रहा है कि इनके शासनकाल में शेर शाह सूरी काफी फला फूला था। उनका सासाराम बिहार में वे शासक थे, है ना, उसके बारे में मैं आपको डिटेल से आगे बताऊंगा। तो उनके साथ काफी इनको संघर्ष करना पड़ा। ठीक है, और इनकी मृत्यु जो है ये 1540 ईस्वी में, 1540 ईस्वी तक ये शासन किए। ठीक है, तो 1540 ईस्वी तक ये शासन किए। उसके बाद क्या हुआ कि इनकी मुलाकात जो है शेर शाह सूरी से हुई। शेर शाह सूरी के बारे में मैं आगे बताऊंगा कि वे कौन थे, कैसे थे। ठीक है, तो इनकी मुलाकात हुई और शेर शाह सूरी ने क्या किया कि पहली मुलाकात हुमायूं की 1532 ईस्वी। जी हाँ फ्रेंड्स, पहली मुलाकात शेर शाह सूरी से इनकी 1532 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1532 ईस्वी में। कब हुई थी इनकी मुलाकात? 1532 ईस्वी में इनकी मुलाकात हुई थी। किससे हुई थी? शेर शाह सूरी से। किससे हुई थी? किससे हुई थी पहली मुलाकात? फर्स्ट मैच। ठीक है, इनकी मुलाकात शेर शाह सूरी से हुई थी 1532 में। तो क्या हुआ कि युद्ध के मैदान में, तो उस युद्ध में हुमायूं ने उनको हरा दिया। क्या किया? हुमायूं ने उनको हरा दिया। लेकिन फिर क्या हुआ, इसने शेर शाह सूरी ने फिर से ग्रुप बनाया। क्या किया? फिर से योजना बनाई, अपने आर्मी को इकट्ठा किया और क्या किया कि 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में, जी हाँ फ्रेंड्स, क्या किया इसने? 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं को हरा दिया। जी हाँ फ्रेंड्स, किसने हरा दिया? शेर शाह सूरी ने चौसा के युद्ध में। चौसा के युद्ध में शेर शाह सूरी ने 1539 ईस्वी में हुमायूं को हरा दिया। ठीक है, दूसरी बार। और फिर इतना पे ही शेर शाह सूरी नहीं माना, तीसरी बार 1540 ईस्वी में। जी हाँ फ्रेंड्स, फिर क्या किया उसने? 1540 ईस्वी में शेर शाह सूरी ने इनको कन्नौज के युद्ध में हरा दिया। कौन से युद्ध में हरा दिया फ्रेंड्स? कन्नौज के युद्ध में 1540 में हुमायूं को शेर शाह सूरी ने हरा दिया। अब ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई हुमायूं के साथ कि इनको अपने वतन से, अपने देश से, अपने डायनेस्टी से इनको बाहर जाना पड़ा। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सही सुन पा रहे हैं, ये सत्तासीन हो गए
और सुप्रीम पावर ऑफ इंडिया, ठीक है, सुप्रीम पावर ऑफ सुप्रीम पावर ऑफ इंडिया किनके हाथ में आ गई? तो ये आ गया किनके हाथ में? तो ये आ गया शेर शाह सूरी के हाथ में। किनके हाथ में? शेर शाह सूरी। सुप्रीम पावर ऑफ इंडिया किनके हाथ में आ गया? शेर शाह सूरी के हाथ में आ गया। और उसने क्या किया कि इनको सत्ता विहीन कर दिया और सारा सत्ता अपने हाथ में ले लिया। और शेर शाह सूरी ने क्या किया? इनको युद्ध में हराने से पहले भी वे काफी लोगों को हरा चुके थे। उन्होंने क्या किया था? बिहार को जीता। उन्होंने अपनी सत्ता झारखंड को अपने कब्जे में लिया, बंगाल को अपने कब्जे में लिया और आगे, है ना, हुमायूं को सत्ता विहीन कर दिया। जी हाँ फ्रेंड्स, क्या किया? हुमायूं को सत्ता विहीन कर दिया 1540 में, और हुमायूं को अपना वतन छोड़कर बाहर जाना पड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको मिटा लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो क्या किया? हुमायूं को सत्ता विहीन कर दिया और इसके बाद शेर शाह सूरी है ना, वो सुप्रीम पावर ऑफ इंडिया हुए। ठीक है, और इन्होंने कब से कब तक शासन किया? 1540 ईस्वी में इन्होंने शासन करना शुरू किया और 1545 ठीक है, तो 1540 ईस्वी में शेर शाह सूरी सत्ता अपने हाथ में लिया, पूरा सुप्रीम पावर ऑफ इंडिया ये बने। और मात्र 5 वर्ष के बाद, ओनली 5 years, जी हाँ फ्रेंड्स, तो मैं इधर आपको सबका समय भी लिख दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इनका जो है आपका आता है 4 years। बाबर का आपका 4 years आता है, हुमायूं का आपका इधर 10 years आता है और इनका 5 years आता है। ठीक है, ठीक है, तो इनका 5 years आता है। शेर शाह सूरी 1540 में, है ना, सुप्रीम पावर ऑफ इंडिया बने और सारा हिंदुस्तान का सत्ता उनके हाथ में आ गया। और बस 5 वर्ष के बाद 1545 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं शेर शाह सूरी के बारे में आपको बताऊंगा, तो शेर शाह सूरी के जो पिताजी थे वे आपके सासाराम, है ना, बिहार में जो पड़ता है सासाराम, वहां के जागीरदार थे। क्या थे? वहां के जागीरदार थे और उनकी ही जागीरदारी में ये ऐसे देख रेख किया करते थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि ये बहुत ही महत्वाकांक्षी इंसान थे, एम्बिशियस पर्सन थे। अपने आप को हमेशा ये जो है सक्सेस करने के फिराक में रहते थे। तो आपको ये जानकर हैरानी होगी, इनका बचपन का नाम क्या था? इनका बचपन का नाम था फ्रेंड्स फरीद खां। क्या नाम था? इनका बचपन का नाम था फरीद खां। ठीक है, इनका बचपन का नाम था आपका फरीद खां। क्या नाम था? फरीद खान। ठीक है, तो शेर शाह सूरी इनका नाम कैसे पड़ा? शेर खां इनका नाम कैसे पड़ा? इनका एक और भी नाम था शेर खान। ठीक है,
तो शेर खान इनका नाम कैसे पड़ा? तो कहा जाता है कि राजा को बचाने के लिए इन्होंने तलवार से शेर को मार दिया था। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सही सुन पा रहे हैं। तो शेर शाह सूरी का नाम शेर खान कैसे पड़ा? तो राजा को बचाने के लिए इन्होंने क्या किया था कि शेर को तलवार से मार दिया था। तो राजा ने खुश होकर इनको शेर खां की उपाधि दी और इनका नाम शेर खां पड़ गया। ठीक है, फिर तो आगे मैंने आपको बताया है कि इन्होंने कैसे कैसे, है ना, 1532 में पहली इनकी मुलाकात हुई, ठीक है, हुमायूं से, और हुमायूं उस युद्ध में जीत गए। फिर इन्होंने रिग्रुप बनाया, उसके बाद फिर इन्होंने युद्ध किया, चौसा के युद्ध में उनको हराया 1539 में, और फिर दूसरी बार युद्ध किया हुमायूं के साथ, और 1540 ईस्वी में कनौज के युद्ध में उनको हराकर सत्ता विहीन कर दिया। जी हाँ फ्रेंड्स, क्या कर दिया? सत्ता विहीन कर दिया। तो शेर शाह सूरी, अब शेर शाह सूरी जो है, इनके बारे में कुछ क्वेश्चन आता है, जैसे कि इन्होंने सड़कों का मरम्मती करवाया था, सड़क बनवाया था इन्होंने, और जो सड़कें बनी हुई थी उन सड़कों का मरम्मती इन्होंने करवाया था। और जो सड़क बनाए गए, है ना, वो उन सड़क से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया? तो ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण का श्रेय शेर शाह सूरी को ही जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, किनको जाता है? शेर शाह सूरी को जाता है। तो आगे चलते हैं, क्योंकि वीडियो काफी बड़ा बनेगा इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी में निकाल रहा हूँ। तो शेर शाह सूरी 1540 ईस्वी में ये सत्तासीन होते हैं, सुप्रीम पावर, पूरे भारत में सुप्रीम पावर इनके हाथ में होती है शेर शाह। और मात्र 1545 ईस्वी में 5 वर्ष, ओनली 5 इयर्स ओल्ड, 5 इयर्स लेटर, 5 साल के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनके सक्सेसर, इनका जो शासन है उसको आगे बढ़ाने का कार्य, है ना, इनका सक्सेसर, उनका नाम क्या है अभी लिखते हैं, चलिए। तो उनका नाम है इस्लाम शाह। जी हाँ फ्रेंड्स, क्या है उनका नाम? सक्सेसर का, शेर शाह सूरी का सक्सेसर का नाम क्या आता है? इस्लाम शाह आता है। और इस्लाम शाह कब से कब बैठता है? तो ये 1545 ईस्वी से लेकर 1555। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो है 1500, अपने पिता की मृत्यु के बाद 1545 ईस्वी इस्लाम शाह सक्सेसर के रूप में शासन अपने हाथ में लेता है, और 1555 तक ये शासन करता है। जी हाँ फ्रेंड्स, और तब तक ये हुमायूं, है ना, तब तक ये हुमायूं जो है अपने वतन से बाहर रहता है। और फिर ये क्या करता है? 15 वर्ष के बाद, आफ्टर 15 ईयर, ये हुमायूं जो है आफ्टर 15 ईयर्स, ठीक है, आफ्टर 15 ईयर्स ये जो है वापस आता है, और क्या करता है? इस्लाम शाह से युद्ध करता है, और 1555 में इसको युद्ध में हरा देता है हुमायूं फिर वापस आता है 15 साल के बाद, और इस्लाम शाह को युद्ध में फिर से हरा देता है। ठीक है, चूंकि इस्लाम शाह जो है अपने पिता के जैसा बढ़िया कुछ नहीं कर पाया था, ठीक है, अपने आप को एस्टैब्लिश नहीं कर पाया था, इसलिए इसकी हार हो जाती है। ठीक है, तो फिर क्या होता है फ्रेंड्स, आगे लिखते हैं। इस्लाम शाह के बाद आपका
हुमायूं, है ना। इस्लाम शाह के बाद फिर से हुमायूं आपका बैठता है। 1555 ईस्वी में, और सिर्फ एक साल, यानी कि सिर्फ एक साल 1555 में इसको हराता है, और फिर 1555 से लेकर 1556 तक ये मुगल डायनेस्टी को फिर से अपने हाथ में लेता है। 15 वर्ष के बाद हुमायूं दोबारा, ठीक है। और एक साल के बाद क्या होता है कि पुस्तकालय की सीढ़ी से, जी हाँ फ्रेंड्स, लाइब्रेरी की सीढ़ी से ये उतरकर बाहर आता रहता है, और इनका पैर फिसल जाता है, और कुछ ही दिनों के बाद हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है फ्रेंड्स? हुमायूं की 1556 में मृत्यु हो जाती है। आइए इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, इस्लाम शाह का लिख लेते हैं 10 इयर्स, इसका लिख लेते हैं 1 ईयर, ठीक है। हुमायूं, और इनके मृत्यु के बाद जो शहंशाह आता है, उस शहंशाह को कौन नहीं जानता है। वो शहंशाह एक वाकई में शहंशाह था, जिसको शहंशाह कहा जाता है। तो आप लोग को फ्रेंड्स अगर नाम पता है तो कमेंट कर सकते हैं। तो उनका नाम आता है द ग्रेट अकबर। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सही सुन पा रहे हैं। इनके पुत्र के रूप में, है ना, क्या नाम आता है? द ग्रेट अकबर। क्या नाम आता है फ्रेंड्स? तो उनका नाम आता है अकबर। क्या नाम आता है? उनका नाम आता है अकबर। तो आपको कुछ बातें बता दूं कि जब ये सत्तासीन होकर, है ना, दूसरे जगह चले जाते हैं, तो अकबर जो है उनकी माँ हमीदा बानो बेगम, ठीक है, उनका लालन पालन करती है, ठीक है। और उसके बाद जो है अकबर को शुरू में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और मात्र 13 वर्ष के उम्र में, जी हाँ फ्रेंड्स, आप सही सुन पा रहे हैं, मात्र 13 वर्ष की उम्र में बैरम खां, ओनली 13 years old, ठीक है, ओनली 30 years old, है ना, किसके संरक्षण में? तो बैरम खां, है ना, बैरम खां। यहां लिख देता हूं मैं। सिर्फ 13 वर्ष की उम्र में बैरम खां के संरक्षण में, है ना, इनको सत्ता पे बैठाया जाता है। फिर जब ये थोड़े बड़े हो जाते हैं तो बैरम खां को दूसरे काम में लगा देते हैं, और पूर्ण निश्चय करके सत्तासीन हो जाते हैं। और इन्होंने एक योजना बनाई कि राजपूत, जिनका छोटे छोटे जगहों में शासन था, इन्होंने फरमान भेजवाया कि जो भी सत्तासीन है ना, अगर वो इनको स्वीकार करते हैं, इनके अंडर में कार्य करना पसंद करते हैं, तो ये उनको युद्ध में नहीं हराएंगे, ये उनसे युद्ध नहीं करेंगे, ठीक है। और उन्हीं में एक नाम आता है महाराणा प्रताप। तो वो जो है नहीं मानते हैं, तो उनको बाद में इनको युद्ध में हराना पड़ता है। और फिर इन्होंने राजपूतों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखा, है ना, इनका शादी ब्याह भी
जैसे उनके साथ हुआ, जैसा कि कहा जाता है कि इनकी पत्नी का नाम जोधाबाई था, और राजपूत में और भी जो शासक वर्ग थे उनमें बहुत से ऐसे ऐसे है ना लोग थे जिनको इन्होंने अपने यहाँ बहुत अच्छे अच्छे पद पे रखा। ठीक है, और इन्हीं में कहा जाता है, आपने भी सुना होगा, पढ़ा होगा, अकबर और बीरबल की कहानियां। तो इन्होंने दीन इलाही धर्म चलाया था। जी हाँ फ्रेंड्स, इन्होंने दीन इलाही धर्म चलाया था। चूंकि इससे पहले इनको लगा कि आखिर धर्म है क्या, धर्म क्या है ना, धर्म क्या है। तो इन्होंने क्या किया, सभी धर्मों के पुस्तकों को मंगवाया, उनको फारसी में अनुवाद करवाया और उनको सुना और समझा। इन्हें ज्ञान हुआ कि धर्म तो कुछ भी नहीं, ये लिविंग ऑफ आर्ट है, ये जीने की कला है। धर्म कुछ नहीं है, ये आर्ट ऑफ लिविंग है। ठीक है, तो इन्होंने दीन इलाही धर्म बनाया और उस धर्म को मानने वाले पहले है ना वही बीरबल थे। ठीक है, बीरबल थे। तो और इन्होंने बहुत बड़े बड़े कार्य किए। ठीक है, जैसे इन्होंने दास प्रथा को समाप्त किया, है ना, जो इस देश का एक बहुत बड़ा नासूर बन चुका था, उस दास प्रथा को इन्होंने खत्म किया। इन्होंने जजिया कर, है ना, जी हाँ, जजिया कर को समाप्त किया इन्होंने। ठीक है, तो ये अकबर जो है, ये अकबर, इनको अकबर द ग्रेट के नाम से जाना जाता है। जी हाँ जी हाँ फ्रेंड्स, इनको अकबर द ग्रेट के नाम से जाना जाता है। और इनका जो शासन है, आइए लिखते हैं, 1500 1556 ईस्वी में ये सत्तासीन हुए। और कब से कब तक ये रहे, तो आइए लिखते हैं 1605। जी हाँ फ्रेंड्स, इन्होंने एक काफी लंबी पारी तक इन्होंने शासन किया मुगल डायनेस्टी के रूप में। तो इनका 1556 से लेके 1605 तक जोड़ के देखेंगे तो आपका 49 ईयर्स के लगभग आता है। कितना आता है फ्रेंड्स, तो इनका 49 ईयर्स के लगभग आता है। तो ये अकबर हैं, और इनकी जोधाबाई से जो संतान हुई है ना, उनका जो नाम था वो नाम इनका जहांगीर आता है। जी हाँ फ्रेंड्स, क्या नाम आता है, जहांगीर आता है ना। और उनका बचपन का नाम सलीम भी था। उनका बचपन का नाम क्या था फ्रेंड्स, जहांगीर का बचपन का नाम क्या था फ्रेंड्स, सलीम। जहांगीर का बचपन का नाम क्या था, सलीम। सलीम के बारे में आपने काफी कहानियां पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, है ना, और उनपे पिक्चर भी बना है, जोधा अकबर। हाँ ठीक है, तो जहांगीर जो है अकबर के बाद बैठते हैं। तो चलिए इनका काल निर्धारण कर लेते हैं। जहांगीर, ठीक है, तो जहांगीर का काल कब से कब है, 1605 के बाद। 1605 से लेके 1627 ईस्वी। ठीक है, 1605 से लेकर 1627 ईस्वी जहांगीर का काल आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कितने समय तक इन्होंने शासन किया, आइए इधर लिखते हैं। ठीक है, तो इनका शासन जो है आपका 22 साल। इनका शासन 22 साल 22 ईयर रहता है। ठीक है, तो जहांगीर ने कई चीजों का निर्माण कराया,
जैसा कि आपको पता है कि जहांगीर अपनी पत्नी से काफी प्रेम करते थे, है ना। तो कहा जाता है कि एक बार क्या हुआ कि जहांगीर का जो है तबीयत खराब हो गया। क्या हुआ? जहांगीर का तबीयत खराब हो गया। तो उनकी पत्नी का नाम नूरजहां था। तो उनकी पत्नी ने ही राजकाज संभाला। जी हाँ फ्रेंड्स, क्या किया? उनकी पत्नी ने राजकाज संभाला, ठीक है। और बहुत अच्छे ढंग से उसने राजपाट को चलाया। जी हाँ फ्रेंड्स, क्या किया? बहुत अच्छे ढंग से। वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है इसलिए मैं शॉर्ट में निकाल रहा हूँ। तो 1605 ईस्वी में सत्तासीन हुए और 1627 ईस्वी तक इन्होंने राजकाज किया। और एक बात और अहम है इनके बारे में कि इन्होंने अपने महल के सामने जंजीर, घंटी से बंधा हुआ जंजीर लगाया था। और उस जंजीर लगाने का मकसद ये था कि बीच के जो लोग थे, वो जो और भी फरियादी होते हैं, उन फरियादी अपना फरियाद लेकर आते हैं, तो वो फरियादियों का फरियाद इन तक डायरेक्ट पहुंचे, है ना। ऐसा ना हो कि बीच में कोई लोग जो है बात इन तक ना पहुंचाए। इसलिए इन्होंने क्या किया था, अपने महल के बाहर जंजीर लगाया था और लोगों को आगाह किया था कि जो भी फरियादी अपना फरियाद लेकर आता है, इस जंजीर को बजाएगा, घंटे को बजाएगा, और मैं स्वयं उपस्थित होकर उनका फरियाद सुनूंगा और फरियादियों का जो भी होगा वो मैं समाधान करूंगा, ठीक है। तो जहांगीर जो है न्यायालय इनका जो न्याय था वो काफी अच्छा था। ये न्याय प्रिय, न्याय पसंद इंसान थे। तो जहांगीर जो है ये न्याय प्रिय के नाम से जाने जाते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ये जहांगीर की बात हुई। इनका जो है 22 ईयर्स इनका शासन रहा, 1605 से लेकर 1627 ईस्वी, ठीक है। अब इनके बाद भी जो नाम आता है तो थोड़ा सा मैं बोर्ड को मिटाता हूँ, ठीक है। तो इसको अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। ये जहांगीर जो है आपको नहीं दिख पा रहा होगा तो मैं ऊपर लिख देता हूँ जहांगीर को। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो 1605 जहांगीर, ठीक है। ये आपका जो है 1605 से लेकर 1627, ठीक है। और जहांगीर के बाद आपका आता है नाम, किसका नाम आता है? शाहजहां, ठीक है। जहांगीर के बाद किसका नाम आता है फ्रेंड्स? शाहजहां। जैसा कि आप जानते हैं शाहजहां का बचपन का नाम खुर्रम था। शाहजहां का बचपन का क्या नाम था? खुर्रम था। 3-4 भाई, है ना। इनका क्या हुआ कि इनके शासन काल के बाद शाहजहां को काफी जो है सत्तासीन होने के लिए भाइयों से युद्ध करना पड़ा था, ठीक है। तो शाहजहां का बचपन का क्या नाम था फ्रेंड्स? खुर्रम था। और शाहजहां 1628 से लेकर 1657। जी हाँ फ्रेंड्स, शाहजहां जो है 1628 ईस्वी से लेकर
1657 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। तो शाहजहां के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा कि शाहजहां वो अपनी मुमताज बेगम से काफी प्यार करते थे, और मुमताज बेगम का आगरे में जो बना हुआ है कब्र, उसी कब्र के ऊपर उन्होंने ताजमहल बनाया है। जी हाँ फ्रेंड्स, ताजमहल बनाया है। और वो जो ताजमहल है वो विश्व का 7वां अजूबा है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सही सुन पा रहे हैं, वो जो ताजमहल है ये विश्व का 7वां अजूबा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इनका शासन जो है 1628 से लेकर 1657 ईस्वी तक इनका माना जाता है। क्या माना जाता है फ्रेंड्स? 1628 से लेकर 1627 में जहांगीर की मृत्यु होती है। फिर इनको कुछ जद्दोजहद करना पड़ता है भाई के बीच में, और इनका बचपन का नाम खुर्रम है। और फिर 1628 ईस्वी में ये सत्तासीन होते हैं, और 1657 ईस्वी तक, है ना, क्या करते हैं फ्रेंड? 1656 है ना, 1656 ईस्वी तक इनका शासन रहता है। जी हाँ फ्रेंड्स, ठीक है। तो इनका कब से कब समय है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो इनका जो है आपका जहांगीर का, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जहांगीर का कितना समय है? 22 साल। 22 ईयर्स। ठीक है, इसका 22 ईयर्स, और इसका हो जाएगा 27 ईयर्स। इनका जहांगीर का 22 ईयर्स, 1605 से लेके 1627, और इनका 1628 से लेके 1656, यानी कि 27 साल के लगभग। ठीक है फ्रेंड्स, शाहजहां का। अब शाहजहां के बाद आपका नाम आता है औरंगजेब का। जी हाँ फ्रेंड्स, औरंगजेब जो है वो अपने भाइयों में काफी उनको संघर्ष करना पड़ा। तो इसके बाद शाहजहां का जो काल है 1628 से लेकर 1656, यानी कि 27 साल। ठीक है फ्रेंड्स, तो कितना? 1628 से लेके शाहजहां का 1656, यानी कि 27 साल। फिर मैंने क्या लिखा है? औरंगजेब। तो औरंगजेब जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनको भाइयों के साथ काफी संघर्ष करना पड़ा। तो इनका जो है काल आपका आता है इनका काल आता है 1657 से लेकर 1707। ठीक है, ये औरंगजेब जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मुगल डायनेस्टी का 1526 से बाबर का स्टार्ट हुआ। ठीक है, और 1707 ये औरंगजेब। ठीक है, तो ये औरंगजेब जो है, जैसा कि कहा जाता है कि औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता था। जी हाँ फ्रेंड्स, क्या कहा जाता था? औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता था। ऐसा इसलिए कहा जाता था क्योंकि इन्होंने क्या किया था कि एक ऐसी समय इनके साथ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी कि इनको टोपी बिनकर, जी हाँ, टोपी बुनकर, टोपी को बुनते थे, उसको बेचते थे, और जो पैसा आता था उस पैसे से ये जीवन यापन अपना करते थे। ठीक है, ऐसा भी समय इनके साथ आया था, तो इनको जिंदा पीर कहा जाता था। ऐसी स्थितियां क्यों उत्पन्न हुई? तो माना जाता है कि पहले लगान जो था वो 1/3 यानी 1/3 दिया जाता था, लेकिन इन्होंने क्या किया था? इन्होंने 1 का आधा हिस्सा, 1/2 लगान को बढ़ा दिया था, जिससे क्या हुआ कि लोगों के बीच में काफी रोष उत्पन्न हो गया, और सभी लोगों ने इनका विरोध करना शुरू कर दिया। जी हाँ फ्रेंड्स, क्या किया? सभी लोगों ने इनका विरोध करना शुरू कर दिया,
और फिर समय जो है परिवर्तन हुआ और ये अकेले पड़ गए। तो बाद में ऐसा कहा जाता है कि इन्हें अपना जीविका उपार्जन के लिए टोपी को बीनकर अपना जीविका उपार्जन करते थे, ठीक है, ऐसा माना जाता है। और ये आखिरी बादशाह आपका आते हैं औरंगजेब, जो कि 1657 से लेकर 1707। तो आज मैंने आपको मुगल डायनेस्टी बताया। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैंने आपको, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था, मैं पहले पढ़ा चुका हूँ आपको, दिल्ली सल्तनत में 1206 ईस्वी से लेकर 1526, और आज मैंने शुरू किया है 1526 से लेकर 1707। और आगे जो मैं वीडियो लाऊंगा आपके लिए, उस वीडियो में मैं आपको औरंगजेब के बाद इनके नीचे जो है बहादुर शाह जफर,